हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डी&सी फिनिक्स वर्सेस असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 55 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 मई 2023 को आया। ये केस ब्रॉडली सेक्शन 246A पर है, जो कि इस बारे में बताता है कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील पर हम कौन कौन से ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। यह केस असेसमेंट ईयर 2019-20 का है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में असेसी ने एक प्रॉपर्टी बेचने के लिए एडवांस रिसीव किया फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2018 में, लेकिन जो प्रॉपर्टी की डील थी वो 31 मार्च 2018 वाले साल में कंप्लीट नहीं हुई। इसलिए असेसी का जो टीडीएस कटा था 31 मार्च 2018 में, असेसी ने 31 मार्च 2018 की रिटर्न में उस टीडीएस को क्लेम नहीं किया। 2019 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर असेसी की सेल डीड कंप्लीट हुई और असेसी ने 2019 की रिटर्न के अंदर जो असेसी का 2018 के अंदर टीडीएस कटा था प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, और असेसी ने 2018 में उस टीडीएस को कैरी फॉरवर्ड किया था, 2019 में उस टीडीएस को क्लेम किया। असेसी ने जो कुछ भी किया वो एज पर लॉ किया, क्योंकि असेसी का टीडीएस 2018 में कटा था। 2018 में असेसी ने उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इनकम नहीं ली थी, इसलिए असेसी 2018 में उस टीडीएस को क्लेम नहीं कर सकता था। 2019 के अंदर असेसी की सेल डीड हो गई, कन्वेंस डीड हो गई, इसलिए असेसी को 2019 के अंदर वो इनकम लेनी थी। लेकिन क्योंकि 2019 के टीडीएस के अंदर वो टीडीएस नहीं आ रहा था, वो टीडीएस 2018 के 26 AS में था। असेसी ने 2018 के जब रिटर्न फाइल करी तो उस टीडीएस को कैरी फॉरवर्ड किया था, जो कि एज पर 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ है। लेकिन जब सीपीसी ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर पास किया तो उस ऑर्डर के अंदर असेसी को जो 2018 में असेसी का टीडीएस कटा था प्रॉपर्टी पर, उस टीडीएस का क्लेम नहीं दिया। असेसी ने इस सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील दायर करी सेक्शन 246A के अंदर। जब सीआईटी अपील साहब ने इस मैटर की सुनवाई की तो उनका यह कहना था कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में जो ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील की जा सकती है वो ऑर्डर्स हैं जहां पर असेसी की इनकम के अंदर कोई वेरिएशन किया जाता है। इस केस के अंदर क्योंकि असेसी की इनकम के अंदर सीपीसी ने कोई वेरिएशन नहीं किया था, कोई एडिशन नहीं किया था, खाली असेसी को टीडीएस का बेनिफिट नहीं दिया था, तो इसलिए ये सेक्शन 246A के अंदर अपीलेबल ऑर्डर नहीं है। असेसी सीआईटी अपील के इस ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी गया और आईटीएटी ने इस केस में यह कहा कि जो सीआईटी अपील ने सेक्शन 246A का जो इंटरप्रिटेशन निकाला वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन है। सेक्शन 246A के अंदर यदि कोई इनकम के अंदर वेरिएशन किया जाता है वो भी ऑर्डर अपीलेबल है, और यदि सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का कोई ऑर्डर है जिसकी वजह से कोई टैक्स डिटर्मिनेशन पर फर्क पड़ रहा है, कहने का मतलब यदि एसएससी को कोई टीडीएस का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा या एसएससी का टैक्स बढ़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी वो ऑर्डर अपीलेबल होगा। और आईटीएटी ने जो सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास किया था उसको सीआईटी अपील के पास रिवर्ट बैक किया और ये कहा कि आप इसकी दोबारा सुनवाई कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये केस बेसिकली इस चीज के बारे में बताता है कि यदि आपको सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर मिला है और आपको यदि कोई टीडीएस का क्रेडिट नहीं मिला है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप
सीआईटी अपील के पास अपील कर सकते हैं। वो ये नहीं कह सकते कि आपकी इनकम में वेरिएशन तो कोई हुआ नहीं, इसलिए ये अपीलेबल ऑर्डर नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है DNC फिनिक्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 104 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 55 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की डी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।